नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। भारत चीन व्यापार में नया मोड़। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से प्रभावित चीन अब भारत के साथ मजबूत संबंध चाहता है। चीनी राजदूत जू फेईहोंग ने कहा कि चीन भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार घाटा कम करने को तैयार है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को चीन में व्यापार के बेहतर अवसर देने की बात कही और साथ ही भारत से भी चीनी कंपनियों को अनुकूल माहौल देने की अपील की और यह सहयोग दोनों देशों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। मुद्रा लोन सीमा हुई दोगुनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है, जो 24 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है। यह लोन बिना गारंटी और सस्ती ब्याज दर पर मिलता है। योजना की 4 श्रेणियां शिशु, किशोर, तरुण और नई तरुण प्लस में लोन की राशि तय है। योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से अधिक लोन वितरित हुए हैं, जिनमें 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। कई राज्यों में भूकंप के झटके। शनिवार यानी कि आज दोपहर जम्मू कश्मीर में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा पर था। झटके से लोग घबरा गए, लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले असम के नागांव में भी सुबह 2.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। वहीं शुक्रवार रात म्यांमार में भी 2 झटके महसूस हुए। मौसम विभाग ने किसी बड़े खतरे से इनकार किया है, पर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब यात्रा करेंगे, जो उनके तीसरे कार्यकाल में पहला दौरा होगा। इस यात्रा में द्विपक्षीय मुद्दों जैसे व्यापार, रक्षा सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार बढ़ रहा है और सऊदी अरब भारत का प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है। यात्रा के दौरान IMEEC कॉरिडोर और हाइड्रोजन सहयोग पर भी बातचीत हो सकती है। भारत की आपत्ति पर रद्द अभ्यास। भारत की आपत्ति के बाद श्रीलंका और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच त्रिकोमली में प्रस्तावित सैन्य अभ्यास रद्द कर दिया गया। भारत ने कोलंबो को अपनी चिंताएं साझा की, विशेष रूप से त्रिकोमली के सामरिक महत्व को लेकर, जो भारत के समुद्री सुरक्षा हितों से जुड़ा है। यह संयुक्त अभ्यास पीएम मोदी की कोलंबो यात्रा से कुछ सप्ताह पहले प्रस्तावित था। भारत, श्रीलंका और UAE ने त्रिकोमली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। वह पिछले 8 महीनों से नासा और एक्सियोम स्पेस के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह मिशन स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होगा और इसमें 4 सदस्यीय दल स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल में बैठकर उड़ान भरेंगे। भारत ने इस मिशन के लिए $60 मिलियन का भुगतान किया है। 4 धाम के कपाट खुलने की तारीख। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने घोषणा की है कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई, श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई और द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर मंदिर के कपाट 21 मई को खोले जाएंगे। इसके अलावा तृतीय केदार श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट भी 2 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। PFO में नया बदलाव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही EPFO 3.0 वर्जन लॉन्च करेगा, जिससे पैसे निकालना और आसान हो जाएगा। मई-जून से शुरू होने वाले इस नए प्लेटफॉर्म पर डिजिटल करेक्शन, ऑटो क्लेम सेटलमेंट और ATM से पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। इससे 9 करोड़ खाता धारकों को फायदा होगा। इसके अलावा पेंशन और निकासी प्रक्रिया सरल और तेज होगी, जिससे कर्मचारियों को ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें जल्द। भारत में जल्द ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है, जो यात्रियों को चेयर की बजाय आराम से सोने की सुविधा प्रदान करेगी। पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन केरल के तिरुवनंतपुरम से मंगलुरु के बीच चलेगी। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर और कन्याकुमारी, श्रीनगर जैसे नए रूटों पर भी इसे चलाने की योजना है। इन ट्रेनों में 16 कोच होंगे और एक बार में 1128 यात्री यात्रा कर सकेंगे। भारत को UNSC में जगह मिल सकती है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिल सकती है। संयुक्त राष्ट्र के सुधार पर वार्ता के अध्यक्ष ने भारत को प्रमुख दावेदार बताया। यदि UNSC के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 27 की जाती है, तो भारत इसका एक प्रमुख सदस्य बनेगा। हालांकि चीन और पाकिस्तान इसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिका, रूस और फ्रांस भारत के समर्थन में है, जबकि भारत ने धर्म आधारित सदस्यता को खारिज किया है। मां चिंतपूर्णी के दरबार में चढ़ा अभूतपूर्व चढ़ावा। मां
चिंतपूर्णी के मंदिर में एक दिन में रिकॉर्ड चढ़ावा 48,33,293 रुपए प्राप्त हुआ, जो मंदिर के सरकारी अधिग्रहण के बाद अब तक का सबसे बड़ा दान है। गणना के दौरान 87 पैकेट 500 रुपए के नोटों से भरे मिले, जिनमें से 80 पैकेट एक जैसे पैटर्न के थे, जिससे अनुमान है कि यह राशि एक श्रद्धालु ने अर्पित की है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा जैसे इंग्लैंड पाउंड, कनाडा डॉलर भी मंदिर में अर्पित की गई। भारत में स्वदेशी एआई सर्वर आदि पोली लॉन्च। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी एआई सर्वर आदि पोली का प्रदर्शन किया, जिसे भारत में डिजाइन किया गया है। यह सर्वर 8 जीपीयू से लैस है और इसे VVDN टेक्नोलॉजी से विकसित किया है। मंत्री ने इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत बड़ा कदम बताया और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की वैश्विक मान्यता पर जोर दिया। इसके साथ ही मानेसर में नए मैकेनिकल इनोवेशन पार्क और SMT लाइन का उद्घाटन भी किया गया, जो भारतीय विनिर्माण को और मजबूत करेगा। रोहित शर्मा बने मुंबई लीग के चेहरे। रोहित शर्मा को T20 मुंबई लीग सीजन 3 का चेहरा घोषित किया गया है, जो 26 मई 2025 से शुरू होगा। इस लीग का आयोजन 2018 और 2019 में हुआ था और अब इसे 8 टीमों के साथ IPL जैसे प्रारूप में पुनः लाया जा रहा है। इसमें 2 नई टीमों जैसे सोबो मुंबई फाल्कन्स का भी समावेश होगा। रोहित शर्मा ने इसे बड़ा मंच बताते हुए टूर्नामेंट के प्रमोशन का जिम्मा संभाला है। अयोध्या स्टेशन पर भगवान राम की 40 फीट आकृति। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर भगवान राम की 40 फीट ऊंची भव्य आकृति स्थापित की गई है, जिससे श्रद्धालु रामलला के मंदिर पहुंचने से पहले ही भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। इस आकृति की स्थापना में 75 लाख रुपए की लागत आई है। स्टेशन परिसर में राम के साथ हनुमान जी की मूर्ति भी रखी गई है और अन्य सांस्कृतिक प्रतीकों जैसे स्वास्तिक, मोर, सूर्य आदि की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। कार्तिक आर्यन नहीं थे पहली पसंद। चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन का अभिनय सराहा गया, लेकिन यह फिल्म उनके लिए पहली पसंद नहीं थी। दरअसल इस फिल्म में लीड रोल पहले सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर किया गया था। सुशांत सिंह ने मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक के अधिकार खरीदे थे और इस पर काम करने का सपना देखा था, लेकिन 2020 में सुशांत के निधन के बाद यह सपना अधूरा रह गया और कार्तिक ने फिल्म में रोल निभाया। Oppo A5 Pro 5G भारत में लॉन्च। Oppo A5 Pro 5G को भारत में 24 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा और इसके 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत 17,999 से शुरू होने की संभावना है। फोन में 5800 mAh बैटरी और 45 वाट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। यह IP69 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग, साथ ही 360 डिग्री आर्मर बॉडी के साथ आएगा। यह ग्लोबल वेरिएंट से थोड़ा अलग डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस के साथ पेश होगा। मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और गृह मंत्री अमित शाह से सेना तैनात करने की अपील की। मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि सेना की तैनाती के बिना राज्य में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हो सकेंगे। मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में हिंसा की घटनाओं के बीच उन्होंने ममता सरकार पर भी निशाना साधा। सौरव गांगुली को रैली न्योता। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ विरोध कर रहे बेरोजगार शिक्षकों ने पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को 21 अप्रैल की नबन्ना रैली में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। गांगुली ने कहा, कृपया मुझे राजनीति में ना घसीटे। प्रदर्शनकारी चक्रीहारा ओइक्या मंच से जुड़े हैं और सरकार से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर निर्दोष उम्मीदवारों की बहाली की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने शिक्षकों को गांगुली के आवास पहुंचने से पहले ही रोक दिया। भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने 19 से 21 अप्रैल 2025 तक 10 से अधिक राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का हाई अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातों के कारण उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी दी गई है। तापमान में हल्की गिरावट और बढ़ोतरी की संभावना है। पीएम मोदी ने दी लीवर स्वास्थ्य की सलाह। विश्व लीवर दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। उन्होंने खाने में तेल के सेवन को कम करने और मोटापे के बारे में जागरूकता बढ़ाने की बात। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस दिन पर स्वस्थ आहार अपनाने का भी संदेश दिया। चिकित्सकों का कहना है कि सही आहार से यकृत रोग का जोखिम 50% कम हो सकता है। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 अप्रैल को होने वाली जनसभा की तैयारी जोरों पर है। पंडाल बनाने और सभा स्थल तक जाने वाले रास्तों को संवारने का काम चल रहा है। 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19,728 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था और समन्वय पर जोर दिया है। एलन मस्क का भारत दौरा। एलन मस्क ने पीएम मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर कहा कि पीएम मोदी से बात करना उनके लिए सम्मान की बात थी और वह इस साल के अंत में भारत आने के लिए उत्सुक है। मस्क भारत में टेस्ला को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने फरवरी में पीएम मोदी से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की
की थी, जहां दोनों ने प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण और नवाचार पर चर्चा की थी। धनश्री और चहल का एयरपोर्ट वीडियो। धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों तलाक के बाद पहली बार एक ही फ्रेम में नजर आए। धनश्री हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, जहां वह ब्लैक क्रॉप टॉप और लो वेस्ट जींस में स्टाइलिश दिख रही थी। वीडियो में उनके पीछे चहल का मैच भी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, जिसे पेपराजी और नेटिजन्स हैरान हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की कमी। दिल्ली हाई कोर्ट में 60 जजों की सीटों में से 40% खाली हो गई है। मार्च और अप्रैल में 3 जजों के ट्रांसफर और 2 जजों के रिटायरमेंट के बाद केवल 36 जज रह गए हैं। इस साल 2 और जजों के रिटायर होने की संभावना है। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया संविधान के तहत होती है, लेकिन हालिया वर्षों में नई नियुक्तियां धीमी रही हैं, जिससे कोर्ट में पदों की कमी और कार्यभार बढ़ा है। पिथौरागढ़ में एआई रोबोट टीचर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक सरकारी स्कूल में इको नामक एआई रोबोट टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, जो भारत की पहली सरकारी स्कूल एआई टीचर मानी जा रही है। इस ह्यूमैनॉइड रोबोट को 4 लाख में तैयार किया गया है और यह कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को विज्ञान, गणित और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों पर पढ़ाती है। यह शिक्षा में तकनीक के उपयोग की नई दिशा दिखाता है। पीएम मोदी दौरे पर बिहार नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में 24 अप्रैल को प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सीमा पर 24 घंटे सघन पेट्रोलिंग और नाइट विजन पेट्रोलिंग की जाएगी। सुरक्षा बलों द्वारा अवांछित तत्वों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जाएगी। भारत और नेपाल के अधिकारियों ने ड्रग्स और मानव तस्करी पर रोक के लिए बॉर्डर पेट्रोलिंग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका में भारतीय छात्रों का वीजा रद्द। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में कैच एंड रिवोक कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर कार्रवाई की है, जिसमें छात्र वीजा धारकों की पहचान और उनकी जांच की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है, खासकर यहूदी विरोधी या फिलिस्तीनियों और हमास के समर्थन के सबूतों के लिए। और इस कार्रवाई के बाद सबसे अधिक भारतीय छात्रों का वीजा रद्द किया गया है, जिनमें 327 में से आधे भारतीय छात्र शामिल हैं। उत्तर रेलवे ने चलाई समर स्पेशल ट्रेनें। उत्तर रेलवे ने गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिए 7 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जो अप्रैल से जुलाई तक सीमित अवधि के लिए चलेंगी। ये ट्रेनें दिल्ली, गाजियाबाद, पटना, चंडीगढ़, ऋषिकेश और अन्य शहरों को लखनऊ होकर जाएंगी। और इन ट्रेनों में आरक्षित और जनरल श्रेणी के कोच रहेंगे, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे। ट्रेनों के संचालन से यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। आरबीआई गवर्नर की बाली में टिप्पणी। इंडोनेशिया के बाली में 24वें FIMMDA PDAI सम्मेलन में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं और व्यापार युद्धों के बावजूद भारतीय वित्तीय बाजार की स्थिरता की सराहना की। उन्होंने मुद्रास्फीति नियंत्रण की दिशा में प्रगति और भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास पर जोर दिया। मल्होत्रा ने भारतीय बाजारों के बेहतर प्रदर्शन की बात करते हुए बताया कि मौद्रिक नीति और तरलता में सुधार से आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिला है। 2028 ओलंपिक्स में ग्रेट ब्रिटेन क्रिकेट टीम की वापसी। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में 128 साल के बाद क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। इसमें T20 फॉर्मेट में क्रिकेट के मुकाबले खेले जाएंगे और केवल 6 टीमें क्वालिफाई कर पाएंगी। और इस बीच इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच टीम ग्रेट ब्रिटेन बनाने की योजना पर चर्चा चल रही है। स्कॉटलैंड के प्रमुख ट्रूडी लिंडब्लेड ने पुष्टि की है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर ओलंपिक्स में टीम ग्रेट ब्रिटेन का गठन करेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मनोज दास, प्रमीला कुमारी, मनोज कुमार, अमित कुमार, नौशाद रजा, राजेश और दीपक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आईपीएल में आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही।